बच्चों, आज हम विषय 310 ऊर्जा प्रबंध के अंतर्गत जो हमारा अध्याय एनर्जी ऑडिट या ऊर्जा अंकेक्षण का चल रहा है, उसी क्रम में उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, एनर्जी फ्लो डायग्राम या ऊर्जा के प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह चित्र। तो किस प्रकार से ऊर्जा के प्रवाह चित्र को हम बना सकते हैं। जब भी हम एनर्जी ऑडिट करते हैं तो ये आवश्यक होता है कि हम ऊर्जा का प्रवाह चित्र बनाएं। अब ऊर्जा का प्रवाह चित्र हम किस प्रकार से बनाएंगे, हम ये देखेंगे कि हमारे क्या क्या एनर्जी इनपुट्स हैं, हम क्या प्रोसेस कर रहे हैं, उस प्रोसेस एनर्जी को कंज्यूम करने वाली हमारी इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं और उसका आउटपुट क्या क्या निकल रहा है। अब इनपुट के रूप में किसी भी एनर्जी में या तो इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, सामान्यतया ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किया जाता है। कोयला हो सकता है, कोल का प्रयोग बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में होता है। ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादातर ऑयल, पेट्रोल, डीजल इनका प्रयोग होता है। उसके साथ साथ कुछ जगह पे गैस का प्रयोग हो सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के एनर्जी सोर्सेज इनपुट में रॉ मटेरियल तो होता ही है, रॉ मटेरियल के साथ साथ एनर्जी के रूप में कोल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पेट्रोल, डीजल इनका प्रयोग भी होता है। अब इनको कंज्यूम कौन करता है, बहुत सारी मोटर्स हो सकती हैं, उसमें बहुत सारे ड्राइव्स हो सकते हैं या बहुत सारे जो ऊर्जा को उपयोग करने वाले अन्य चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे भट्टियाँ हो सकती हैं, फर्नेसेस हो सकती हैं या कोई कंप्रेसर वगैरह हो सकते हैं जो मोटर से भी चल सकते हैं, कोई इंजन से भी चल सकते हैं, इस प्रकार से। तो रोटेशन के लिए भी इंजन, जो मैकेनिकल इंजन्स हैं उनका प्रयोग भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल मोटर्स का प्रयोग भी होता है। आजकल समय के साथ साथ कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। बिजली की उपलब्धता के कारण ज़्यादातर अप्लायंसेस इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं। तो प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन, जो मुख्य रूप से जो एनर्जी का कंजम्पशन होता है, वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ही होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जगह सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ही उपयोग हो। उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ साथ कोयला, गैस, तेल यानी पेट्रोल, डीजल इनका प्रयोग भी हो सकता है। अब जैसा मैंने बताया कि उस इंडस्ट्री में मोटर्स हो सकती हैं, इंजन हो सकते हैं, ड्राइव्स हो सकती हैं या अन्य हीटिंग उपकरण जैसे फर्नेस वगैरह इस तरह से हो सकती हैं। वेल्डिंग का काम हो सकता है, बहुत सारे काम उसमें हो सकते हैं। अब आउटपुट में क्या क्या निकलेगा, आउटपुट में एक तो इंडस्ट्री का जो आउटपुट है, फिनिश्ड प्रोडक्ट जो भी उस इंडस्ट्री का है, चाहे सेमी फिनिश्ड हो, फिनिश्ड हो, जो भी उसका प्रोडक्ट उसको प्रोसेस करके निकला, उस फैक्ट्री के लिए तो फिनिश्ड प्रोडक्ट ही हुआ। तो वो उसका एक तो वो आउटपुट के रूप में निकलेगा। तो ये तो एक उपयोगी चीज़ हो गई। लेकिन उसके साथ साथ कुछ हीट की फॉर्म में गर्म पानी निकल सकता है। जैसे हम मान लीजिए किसी प्रोसेस इंडस्ट्री में हीट स्टीम का प्रयोग कर रहे हैं, तो स्टीम से प्रोसेस हो गया, प्रोसेस के बाद जो उसमें गर्म पानी है, वो गर्म पानी भी आउटपुट के रूप में बाहर निकलेगा। इसी प्रकार से किसी इंडस्ट्री में हीटिंग प्रोसेस हो रहा है, उससे कुछ प्रोसेस हो गया, प्रोसेस होने के बाद कुछ जो उसके अंदर से गर्म हवा भी निकल सकती है, या हीटिंग का नॉर्मल प्रोसेस भी हो सकता है, वेस्ट हीट के रूप में निकल सकता है। और फिनिश प्रोडक्ट तो स्वाभाविक रूप से निकलेगा ही। तो आउटपुट के रूप में जैसा अब हमने देखा कि फिनिश प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ लो वैल्यू हीट्स भी निकलती हैं। लो वैल्यू इसलिए कह रहे हैं कि उसकी हीट, वो वेस्टेज हो रहा है सारा का सारा, उस वेस्टेज का कई बार
वो इस प्रकार का वेस्टेज होता है हीट के, खास तौर से हीट के फॉर्म में, कि हम उसका किसी भी प्रकार से उपयोग नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए गर्म पानी निकल रहा है, तो गर्म पानी का हम कोई उसका यूज़फुल प्रयोग नहीं कर पाते हैं और वो हीट जो है वो वेस्ट हो जाती है। तो अब जब हम ऑडिट करेंगे तो ऑडिट में हम ये देखेंगे कि ऊर्जा के उपयोग में सुधार हो। हम इस प्रकार का प्रोसेस, इस प्रकार की प्रक्रिया का प्रयोग करें कि उसमें जो ऊर्जा का अधिकतम उपयोग हो, जो उसमें आउटपुट के रूप में सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट निकले, और जो उसमें अन्य प्रोडक्ट निकल रहे हैं, जैसे गर्म पानी निकल रहा है या भाप भी बाहर निकल रही है, या मान लीजिए उसमें हीट निकल रही है, उनका मात्रा कम से कम होती है, क्योंकि वो वेस्टेज है। अब वेस्टेज जितना हम कम कर लेंगे, जितनी हम हीट को कम कर लेंगे, उतना हमारे लिए उपयोगी होगा। तो ऊर्जा फ्लो डायग्राम में हम ये बनाएंगे कि इनपुट में हमारे पास कौन कौन सी एनर्जी, इसमें सिर्फ रॉ मटेरियल का एक्चुअली ऊर्जा फ्लो डायग्राम में नहीं बनता। ऊर्जा फ्लो डायग्राम में सिर्फ ये बनता है कि कितनी एनर्जी हमने इनपुट में दी, किस किस रूप में दी, वो भी नेचुरली नोट करना होता है, उसकी कॉस्ट भी नोट करनी होती है, उसका क्या क्या, कितनी एनर्जी उसमें वास्तव में काम में लाई गई और क्या क्या उसमें से आउटपुट निकला। तो मैंने जैसा आपको बताया कि आउटपुट के रूप में फिनिश्ड प्रोडक्ट के साथ साथ हीट की फॉर्म में भी बहुत सारी वेस्टेज निकलती है। जब भी हम कोई मोटर को रन करते हैं तो मोटर जो उसका उपयोग होता है वो तो होता ही है, उसके साथ साथ हीटिंग की फॉर्म में बहुत सारे लॉसेस जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो कोई उपयोग में नहीं आ पाते, वो सारा का सारा वेस्टेज हो जाता है। तो हीट की फॉर्म में, गर्म पानी की फॉर्म में, गर्म हवा की फॉर्म में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है। ये वातावरण को भी खराब करती है, वातावरण को प्रदूषित भी करती है, वातावरण में उष्णता भी पैदा करती है, आसपास के लोगों के लिए असुविधाजनक भी होती है और उसके साथ साथ हीट का वेस्टेज भी होती है। तो जब भी हम ऑडिट करें तो ऑडिट में सबसे पहले हमें एनर्जी फ्लो डायग्राम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कितनी हीट हमने उसमें इनपुट में दी और कितनी उसमें प्रोसेस में काम आई और कितनी वेस्ट हुई। तो हम ये प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक हीट का, अधिक से अधिक ऊर्जा का हम उपयोग कर सकें। जब हम अधिक से अधिक ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो उसमें से ऊष्मा भी वैसे ऊर्जा का ही रूप है, तो ऊष्मा के रूप में जो ऊर्जा वेस्ट हो रही है वो वेस्टेज कम से कम हो जाएगी। तो हमारे जो हम इसमें स्ट्रेटेजी रखेंगे, पहले हम ये तो निकाल पाएँ कि हम कितनी ऊर्जा उसमें दे रहे हैं, कितनी वास्तव में यूज़फुल वर्क में काम आ रही है और कितनी वेस्ट हो रही है। तो उद्देश्य हमारा ये है कि वेस्टेज जो है वो वेस्टेज कम से कम ऊर्जा का वेस्टेज हो और अधिक से अधिक ऊर्जा का यूज़फुल वर्क में उपयोग हो। तो इस तरीके से जब हम वेस्टेज को कम से कम करते जाएंगे तो हमारा स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन, विशिष्ट निविष्ट ऊर्जा ये होती है कि इकाई उत्पादन के लिए कितनी ऊर्जा का उपयोग हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई सीमेंट की इंडस्ट्री है तो सीमेंट में 1 टन सीमेंट बनाने के लिए कितनी ऊर्जा का उपयोग हुआ, ये स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन कहलाता है। हर इंडस्ट्री के लिए हम इसको निकाल सकते हैं। कोई मान लीजिए स्टील इंडस्ट्री है तो 1 टन स्टील प्रोडक्शन के लिए कितनी ऊर्जा का उपयोग हुआ, या मान लीजिए कोई सर्विस इंडस्ट्री है और मान लीजिए कोई स्कूल या कॉलेज है तो उसमें हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि एक बच्चे के ऊपर कितनी ऊर्जा उसमें उपयोग में आ रही है। तो इस तरीके से स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन, जो प्रोसेस इंडस्ट्री हो या किसी भी प्रकार की जिसमें गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, इस तरह की इंडस्ट्री हो या सर्विस इंडस्ट्री हो, दोनों के केस में निकाला जा सकता है कि उसमें कितनी ऊर्जा प्रति इकाई खर्च हो रही है। तो
इसका मान हम कम से कम करना चाहेंगे। जितनी ज़्यादा हम एनर्जी इफिशिएंसी रखेंगे, जितना ज़्यादा हम ऊर्जा का समुचित रूप से उपयोग कर पाएंगे, उतनी ज़्यादा हम वेस्टेज को कम कर पाएंगे, स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन को कम से कम कर पाएंगे और हमारी ऊर्जा दक्षता, एनर्जी इफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। अब ऑडिट के लिए सबसे पहले तो हम जो इनपुट एनर्जी उसमें दे रहे हैं उसको हमें मेज़र करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी तो डायरेक्टली मेज़र हो जाती है मीटर के थ्रू, लेकिन बाकी एनर्जीज़ को भी हमको एनर्जी की फॉर्म में, यानी कि उसकी जो इकाइयाँ हैं, किलो कैलोरी, पेट्रोल, डीजल, सभी को हमें ये निकालना पड़ेगा कि हम उसको टोटल ऊर्जा कितनी दे रहे हैं। कोयले के अंदर भी केजीज में भी, रुपए में भी और किलो कैलोरी के रूप में भी, हर प्रकार से हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसको टोटल एनर्जी कितनी दे रहे हैं। उसका हमें प्रॉपरली मापन करना चाहिए कि जितनी हम एनर्जी, ऐसा नहीं कि हम मतलब उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखें, कुछ उसका नापने की कोशिश ही नहीं करें और उसमें ऊर्जा दिए जाएं। तो जब हम इस तरह से काम करेंगे तो हमें अंदाज ही नहीं होगा कि हम कितनी एनर्जी इसको दे रहे हैं और कितना ये यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट हो रही है। तो हमें जो भी हम एनर्जी उसको इंडस्ट्री में दे रहे हैं, इनपुट एनर्जी जितनी भी जा रही है, उन सब का मापन करना पड़ेगा और उनका रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा। उसमें रिकॉर्ड रखेंगे कि भाई कितनी एनर्जी हमने किस किस प्रकार की एनर्जी इस इनपुट के रूप में, निवेश के रूप में इस इंडस्ट्री को हम दे रहे हैं। अब एक काम तो हम ये करेंगे, दूसरा काम हम ये करेंगे कि अगर हम इसकी लागत कम करना चाह रहे हैं, कॉस्ट को कम करना चाह रहे हैं, तो जो व्यर्थ जाने वाली ऊर्जा है, उस व्यर्थ जाने वाली ऊर्जा का भी हम मापन करेंगे। व्यर्थ ऊर्जा का मापन इसलिए, व्यर्थ ऊर्जा कई रूप में हो सकती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि गर्म पानी के रूप में हो सकती है, गर्म हवा के रूप में हो सकती है, ओवरऑल वहाँ का जो स्पेस हीटिंग हो रही हो, मतलब जो जैसे मान लीजिए बहुत सारी मोटर चल रही है, वहाँ पे आसपास जो वातावरण ही बहुत गर्म हो जाए, तो वो किसी भी उपयोग में वो हीट नहीं आ रही है, सबको असुविधा भी हो रही है, लेकिन वो हीट हम ये निकालने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो जो वेस्ट होने वाली एनर्जी है उसको हम निकालने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हमने दो स्टेप लिए। एक तो जो इनपुट एनर्जी जो हम उसको दे रहे हैं, उस इनपुट एनर्जी को मेज़र करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे, और जो उसमें आउटपुट के रूप में जो वेस्टेज जा रहा है, जो फिनिश प्रोडक्ट निकल गया वो तो छोड़ दें, लेकिन जो वेस्टेज हो रहा है, जैसा किसी भी हीट के फॉर्म में हो रहा है या गर्म पानी, स्टीम वगैरह, जिस भी रूप में वेस्टेज हो रहा है, उस वेस्टेज को भी मेज़र करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे, और तभी हम ये एनालाइज कर पाएंगे कि हम इसका किस प्रकार से समुचित उपयोग कर सकें। उसके बाद वो जो हम ये प्रयास करेंगे कि जो हमारा वेस्टेज है, उस वेस्टेज का हम किस किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। हमें ये चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी कि जो वेस्टेज हो रहा है, जो हीट वेस्ट के रूप में आ रही है, उस वेस्ट हीट का हम किस किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कार है, कार के अंदर जो इंजन के कारण, इंजन जब चलता है तो खैर मूवमेंट तो होता ही है, ट्रांसपोर्टेशन तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ हीट भी पैदा होती है। तो सर्दियों के समय में उस हीट का प्रयोग स्पेस हीटिंग के लिए किया जा सकता है। स्पेस हीटिंग मतलब मान लीजिए सर्दी में हम ये चाहते हैं कि भाई कार के अंदर जो लोग बैठे हैं उनको ठंड ना लगे, वो कार थोड़ी सी गर्म हो जाए, तो उस इंजन की हीट का प्रयोग स्पेस हीटिंग में किया जा सकता है। उसी प्रकार से सर्दियों में जो हमारे वेस्ट हीट निकल रही है, उस वेस्ट हीट का प्रयोग हम स्पेस हीटिंग में
आसानी से कर सकते हैं। या जो अगर उसमें से गर्म पानी का वेस्टेज हो रहा है, उस गर्म पानी का उपयोग भी हम किसी भी हमारे जो प्रोसेस के अंदर जहाँ पे स्टीम की ज़रूरत है या गर्म पानी की ज़रूरत है, उसको हम फिर से अगर गर्म भी करना हो या उससे स्टीम बनानी हो तो गर्म पानी से स्टीम बनाने में अपेक्षाकृत कम ऊर्जा लगेगी बनिस्बत ठंडे पानी से बनाने की। तो हम जो हमारी वेस्टेज हो रही है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, इस चीज़ को एनालाइज करेंगे। तो आज हमने एनर्जी फ्लो डायग्राम के बारे में अध्ययन किया। इससे आगे के टॉपिक हम आगे देखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।